हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं अनु गुप्ता। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिस बिजनेस में हैं, आप काम बहुत कर रहे हैं, राइट? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनु। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता, लाइफ कोच, माइंड सेट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स। आज आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मैं लगभग 12 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड की, ऑब्जर्व की, शायद आप भी रेजोनेट करते होंगे, कि हर कोई पर्सन जब इस इंडस्ट्री में आता है, उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, एक ही उम्मीद होती है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है। सो वो इनकम आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो इन आज आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो पावरफुल टिप्स और टेक्निक शेयर करने वाला हूं, जिन पर अगर आपने फोकस किया, इम्प्लीमेंट किया, तो यकीन मानिए आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और आपके जो इनकम है, जो चेक है, जो आपने टारगेट लिया हुआ है आपके बिजनेस के लिए, वो आप बहुत जल्दी हिट कर सकते हैं, राइट? सो मैं आपके साथ बहुत पावरफुल इंसाइट शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जैसा आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप अपने इनकम या अपने बिजनेस को जब बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो कैसे बढ़ने वाली है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजनेस, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। आपकी इनकम जो है वो तभी बढ़ेगी जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट? और आपका बिजनेस जो ग्रो करेगा वो दो तरीके से। सबसे पहले, जब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, पर्सनल ग्रोथ का मतलब जब तक आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव नहीं होगी, जब आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली। तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, राइट? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है टर्नओवर। आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अब टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहले, आप क्या पर्सनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? क्या आप पर्सनल जो भी आपकी कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यूज कर रहे हैं, 100% यूज कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे होते हैं, राइट? और ये फिर देखते हैं कि आपका टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ रहा है, चेक क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उसका सबसे पहला रीजन है, आपको अपने आप से शुरुआत करनी है। बिजनेस आपसे शुरू होता है, राइट? ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से। आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो आपको पर्सनल कंजप्शन पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, आपकी टीम का टर्नओवर। टीम का टर्नओवर बढ़ेगा तभी आपका ओवरऑल टर्नओवर बढ़ने वाला है। तो टीम में लोग पर्सनल कंजप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है न्यू स्पॉन्सरिंग। मतलब आपने जिन लोगों को सिस्टम में लेके आए, आपने जिन लोगों को रिक्रूट किया है, क्या वो लोग आगे काम कर रहे हैं, राइट? अगर वो काम करेंगे तभी आपकी ग्रोथ होने वाली है। और आप अकेले की दम पे या अकेले की कैपेसिटी पे आप कितना काम कर पाएंगे? तो ये न्यू स्पॉन्सरिंग जो है, न्यू रिक्रूटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब क्या रीजन है? अगर आप थोड़ा गहराई से जाएं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कंपनी है, कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना, राइट? प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाना, वो बेस्ट हो रहा है। आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना, सिस्टम की ट्रेनिंग देना, वो कंपनी आपके लिए कर रही है। सिस्टम है, सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब कुछ हो रहा है। मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में जितने भी लोग आए हैं, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस बिजनेस में आने का, कि वो यहाँ पर एक अच्छी खासी इनकम लेंगे, राइट? शायद इसीलिए उन्होंने आपके साथ साइन अप किया था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप अपने ही ग्रुप में, अपने नेटवर्क में चेक करिए कि आपके नेटवर्क में कितने परसेंट लोग एक्टिव हैं। यस, आपको मालूम होगा आपकी टीम का साइज क्या है। आप उस टीम में आप चेक करें कितने परसेंट लोग एक्टिव हैं, एक्टिवेशन का रेशियो क्या है। कई सालों से मैं सुनता आया हूँ कि इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि 100 लोग आएंगे तो 5-10% लोग ही एक्टिव होते हैं, 5-10% लोग ही काम करते हैं, बाकी 90% लोग काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मेरा सवाल ये है कि जो 90% लोग आए, क्या इनको पैसे नहीं कमाने? क्या इनके सपने नहीं है? बिल्कुल इनके सपने हैं, बिल्कुल ये पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके नेटवर्क में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का रेशियो है, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर वो
1%, 2% है, उसको आप 5%, 10%, 20% कैसे लेके जा सकते हैं, मैं वो बात करने वाला हूँ। बहुत ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, क्योंकि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। लोगों को पता है प्रोडक्ट की नॉलेज, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, लोगों को प्लान के बारे में जानकारी है, लोगों को मालूम है ये बिजनेस क्यों करना है, ये भी मालूम है, ये भी पता है कैसे करना है। मतलब क्या है कि उनके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, राइट, कोई कमी नहीं है। और हर बार मीटिंग और ट्रेनिंग में उनको मोटिवेट भी किया जाता है। कुछ दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, काम करते हैं, फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। आप में से कितने लोग मेरी बात से रेजोनेट करते हैं, सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो मैं हमेशा इसी बात को लेके कंसर्न रहता हूँ या रहा हूँ कि कैसे हम अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिवेट कर सकें, ज़्यादा लोगों को हम प्रोडक्टिव बना सकें, क्योंकि वो भी तो एक बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा नंबर्स है जो आपके पास ऑलरेडी है। नहीं तो होता क्या है कि हर महीने हम नए लोगों को लेके आते हैं, पुराने लोग खत्म होते जाते हैं, नए लोगों को लेके आते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं, ये होता है। लेकिन क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव हो सकें, राइट? जो आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का रेशियो है वो बढ़ जाए। अगर से फॉर एग्जांपल अगर 1% लोग, 2% लोग आपके नेटवर्क में एक्टिव हैं, और अगर वो 5% और 10% पे पहुंच जाए, तो सोच के देखिएगा उतने ही लोगों से आपका कितना बड़ा टर्नओवर होगा, और उतने ही लोगों से आपको कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ वो पावरफुल रीजन, कि क्या वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। और वो रीजन है कि लोग एक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं। लोगों को पता सब कुछ है कि ये काम करना है, ये सब कुछ लिख के बता दिया, सब कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास कुछ इंटरनल फियर्स हैं, उनके कुछ मेंटल बैरियर्स हैं, कुछ ऐसे मेंटल बैरियर्स हैं जिनको हम एड्रेस नहीं करते हैं, जिनके बारे में किसी ट्रेनिंग, किसी वर्कशॉप में नहीं बताया जाता है। और ये जो बैरियर्स हैं, ये ऐसा कोई नहीं है कि आपने मार्केट से एक टैबलेट ली और खत्म हो गए। जनरली कोई भी इंसान की जो प्रोग्रामिंग होती है, माइंड की प्रोग्रामिंग, वो बचपन में 5, 10, 15 साल तक हो जाती है। उसके किस तरह के समाज में रहा है, किस तरह के लोगों के बीच में उनकी परवरिश हुई है। तो वो जो प्रोग्रामिंग है, पुरानी प्रोग्रामिंग, वो जो माइंडसेट बना हुआ है, वो प्रोग्रामिंग के आधार पर ही कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में डिसीजन ले रहा होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि ये जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम एडवांस साइंस की बात करें, न्यूरो साइंस की बात करें, रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि हमारी जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम रीप्रोग्राम, जिस तरीके से हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, मोबाइल में आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, ठीक वैसे ही अगर लोग अपने आप अपना मेंटल सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड कर पाएं और उनके जो मेंटल बैरियर हैं उनको समझ पाएं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये होती है कि बहुत बारी तो पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर ये मेंटल बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से वो काम करने से हिचकिचाते हैं, एक्शन लेने में डरते हैं। तो मैं आपको वो टॉप मोस्ट मेंटल बैरियर्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से लोग एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बैरियर है फियर, डर। लोग आ तो जाते हैं बड़े किसी व्यक्ति के प्लान को देख के, सफलता को देख के, लेकिन वो तो जो व्यक्ति अभी स्टार्ट करने वाला, उसके दिमाग में ऐसे तमाम सारे फियर रहते हैं। सबसे पहला फियर, पता नहीं मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अगर लोग मुझे मना कर देंगे तो क्या मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये एक ऐसा फियर है। अब सोच के देखिए, वो व्यक्ति ज्वाइन कर लिया है, राइट, और वो अभी एक्टिवेशन नहीं करा रहा, एक्टिवेशन कर लिया है लेकिन वो अब काम पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये इंटरनल फियर है अभी, और वो ये बोल नहीं पा रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। कुछ तो अंदर ऐसा है, बैरियर है, जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मतलब ऐसा है कि आप 100 की स्पीड पे भागने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पैर में एक जंजीर बांध दी जाए तो क्या आप भाग पाएंगे? दोस्तों, ये बहुत गहरी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। और इसका हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट, मोटिवेशन से कोई। ये बहुत एक डीपर सब्जेक्ट है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज मैंने रियलाइज करी है। तो एक पहला सबसे बड़ा चैलेंज है फियर, राइट, इसकी वजह से लोग एक्शन नहीं लेते हैं। दूसरा चैलेंज आता है डाउट। उनको लगता है कि क्या वाकई में मुझे 50,000, 1 लाख रुपए आ सकते हैं, क्या ये बिजनेस काम करेगा, ऐसे डाउट रहते हैं। हर दिन वो डाउट में रहता है। अब सोच के देखिए, अगर वो डाउट में रहेगा तो क्या किसी व्यक्ति से कॉन्फिडेंस में बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है, नए लोगों से कैसे बात करनी है, तो उनको डर लगता है। यहाँ पर वो आएंगे, मीटिंग में मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन घर पे जाके अगेन उनके हाथ कांपने लगते हैं, फोन उठाने में डर लगता है। फोन उठाएंगे तो यही दिमाग में चल रहा होता है, कहीं फोन ना उठ जाए,
कहीं बात ना हो जाए, तो ये सोच रहे होते हैं, बैक ऑफ द माइंड ये फियर चल रहा होता है, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, कहीं कंपनी का नाम ले दिया तो वो हमारा फोन तो नहीं काट देगा। अंदर एक फियर है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जिसकी वजह से लोग की प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, वो प्रोकास्टिनेशन, लोगों की टालने की आदत। जो आप देख पा रहे होंगे प्रोकास्टिनेशन, आज नहीं यार कल करूंगा मैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, प्रोकास्टिनेशन भी एक तरीके का एक मेंटल बैरियर है, जो कई बार हमें पता ही नहीं होता। कई सालों से लोग इसी प्रोकास्टिनेशन के चलते अपनी जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस को टाल देते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो उनको जिंदगी में करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रहे होते हैं। सेल्फ इमेज, उनको लगता है क्या मैं वाकई में 50,000 कमा सकता हूँ, क्या वाकई में मैं 1 लाख रुपए डिजर्व करता हूँ। मीटिंग में जाके किसी की 1 लाख 2 लाख की 5 लाख को देख के इंप्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहता कि क्या वाकई में मेरे साथ ये हो सकता है। लो सेल्फ इमेज। और ये सेल्फ इमेज जो है ना, वो एक दिन में नहीं बनती है दोस्तों। ये सेल्फ इमेज है आपकी कंडीशनिंग। बचपन में आपके साथ में किस तरीके से बात की गई है, बचपन से अगर आपके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि पैसे कमाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, पैसा बुराई की जड़ है, अगर ऐसे कुछ नेगेटिव बिलीफ्स आपके दिमाग में पड़े हुए हैं, सेल्स बुरी होती है, राइट, सेल्स का काम बुरा होता है, या सेलिंग को आप पसंद नहीं करते हैं, अगर ऐसे कुछ मेंटल बैरियर आपके अंदर हैं, तो दोस्त वो व्यक्ति एक्शन नहीं ले पाएगा जब तक इन बैरियर्स को हम नहीं हटाएंगे। क्लैरिटी नहीं है, ज्वाइन तो कर लिया है, आईडी भी लग गई है, प्रोडक्ट भी खरीदने दिए, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि अगले महीने कहाँ जाना है, अगले उसके अगले महीने कहाँ जाना है, 90 दिन के अंदर क्या जाना है, 6 महीने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी। कोई क्लैरिटी ऑफ गोल्स नहीं है। जब तक कोई गोल्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो व्यक्ति काम नहीं करने वाला। आप जस्ट इमेजिन करिए, आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, राइट, आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपके पास मर्सिडीज कार है, राइट, जो 150-200 किलोमीटर पे भाग सकती है, लेकिन आगे अगर अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, आपको रोड नहीं दिखाई दे रही है, राइट, और आपकी गाड़ी की हेडलाइट भी खत्म हो गई है, खराब हो गई है, तो क्या आप जा पाएंगे? क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, आगे क्या मिलने वाला है, आगे कहाँ जाना है, क्लैरिटी ऑफ गोल्स नहीं होंगे, कोई प्रॉपर सॉलिड रीजन नहीं होगा, आप काम नहीं करने वाले। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि बस हमने अभी स्टार्ट किया है और तुरंत मुझे बहुत सारा पैसा आने लगेगा। ऐसे तमाम सारे मेंटल बैरियर्स हैं, मेंटल ब्लॉकेज है, मैंने जस्ट आपको कुछ हाईलाइट किए हैं। दोस्तों चूंकि इन इन सब चीजों के बारे में किसी भी जगह डिस्कस नहीं किया जा रहा होता, करते हैं पर सुपरफिशियल लेवल पर डिस्कस करते हैं, और ये चीज किसी एक दिन में 15 मिनट या आधे घंटे के सेशन से ये बैरियर्स एलिमिनेट नहीं होते। इनके लिए एक कोचिंग की जरूरत होती है। तो दोस्तों मैं आप बताना चाहूंगा, मैं अनु गुप्ता, लाइफ लाइफ कोच, माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट, माइंड रिप्रोग्रामिंग की रेगुलर वर्कशॉप कर रहा हूँ, राइट, 3 डेज की वर्कशॉप होती है, उसके बाद फिर एडवांस प्रोग्राम्स भी होते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने उस वर्कशॉप को अटेंड किया है, और उन्होंने जब ये आइडेंटिफाई किया, रियलाइज किया कि वाकई में उनकी जिंदगी में ये इतने सारे मेंटल बैरियर्स थे, जिसकी वजह से वो करना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई इंसान लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना चाहता, हर कोई इंसान अच्छी जिंदगी चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो उनके अंदर के जो मेंटल बैरियर्स हैं, जब तक वो उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उनको कैसे एलिमिनेट करना है, उनको कैसे ओवरकम करना है, जब तक ये सीखेंगे नहीं, तब तक ये काम नहीं होने वाला। सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी जो मैसिव एक्शन होना चाहिए, जो पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा होता है, राइट। सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस में 10x ग्रोथ चाहते हैं, मैसिव ग्रोथ चाहते हैं, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ये माइंड को रीसेट करना बहुत जरूरी है। आपको जहां से भी रिसोर्सेज लगते हैं वहां से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पर आधा घंटे का वीडियो देखने से बहुत लंबे समय तक काम नहीं बनता। यूट्यूब पर बहुत इंफॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है, आपको छोटे छोटे पीसेज में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इट जस्ट लाइक कनेक्टिंग, ये पजल की तरह है। जब तक आप सारी चीजों को कनेक्ट करके उसको रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, तब तक ये काम नहीं होने वाला। और ये काम तभी हो सकता है जब कोई कोचिंग प्रोग्राम, जब आप किसी ऐसे पर्सन जिसको भी आपको कनेक्ट करना है, जिसको भी आपको ठीक लगता है, जिससे आप रिलेट करते हैं, आप उस व्यक्ति से कनेक्ट करें और उनसे सीखें कि इन मेंटल बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम करें, राइट। एंड आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें। यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, सो दैट मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको वीडियोस मिलें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह के जबरदस्त अपडेट के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।